फ्रेंड, अब आपको सारा डिटेल जानकारी देता हूँ पंप बनाने का। चाहे नया हो या पुराना, कैसे बनाया जा सकता है अच्छे तरीके से, जिससे पंप में शिकायत ना हो। प्रोसेसर आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये रहा। हाथ हिलाना नहीं। ये रहा वेनियर। अब दिखाने जा रहा हूँ। देखो ये इसका टोटल गैप कितना है मैं दिखा रहा हूँ। पहले गैप दिखाऊंगा आपको, उसके बाद बताऊंगा कैसे कैसे बनना है। अब ये देखो आपका आया है, ये देखो कितना है, 4.5 mm। अब ये टोटल अब आएगा कितने में। अब इसको ऊपर कर दिया। अब ये आया है कितने में आया है, ये आया है 11.5 mm। 11.5 देख लो, इसमें दिखाई देता 11.5। 11.5 और 4.5 कितना हुआ, करीब करीब मान के चलो 7.5 mm का ऊपर नीचे का गैप है। जो ये गैप होता है, ये गैप होता है एम्पलर जो चलता है इसमें। ये देखो ये रहा। ये रहा। अब एकदम अंदर से चला गया। ये गैप भी 4.5 mm का है। ये जो बैठा नहीं है पूरा 4.5 mm ऊपर ही है। अब मैं दिखाता हूँ आपको। अब ये रहा हमारा पंप। अब इस पर पंप मैं आपको सेट करके दिखाऊंगा। 1 HP का है ये, 100 mm में। हेलो फ्रेंड, ये देखो अब बनाने जा रहा हूँ 1 HP पे 10 स्टेज का पंप। अब इसका पहले सबसे पहले हमें देखना कि सापट का पहल सीधा है कि नहीं सीधा। कैसे चेक करेंगे, सापट डालें, इसमें ऐसे घुमाएं, हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए, घुमाएं। अब ये सीधा है, ये हल्का सा मार रहा है। ये देखो इस साइड में हल्का सा लैग मार रहा है। ये बाबरी होती है साफ्टों में, ये जो साइड नीचे होती है, और पास लाना, ये जो नीचे जब ग्राइंडर चलता है इसका, जब इसे उसकी ग्राइंडिंग की जाती है तो ये बाबरी रह जाती है। पहले क्या होता था, इस पर हल्का सा कट मार देते थे लॉक टाइप का, तो उसकी बाबरी वहाँ आ नहीं पाती थी, एकदम क्लियर रहता था। लेकिन अब क्या है, एकदम डायरेक्ट बना देते हैं, इसमें गैप नहीं मारते, इसमें ग्रुपिंग मारते नहीं हैं। तो ग्रुपिंग ना मारने की वजह से इसमें थोड़ा सा रह जाता है, बाबरी रह जाती है, या उबल्टी बोल लो, आपको जो आपको समझ में आए बोलो। अभी मैं इस सापट को चेक कर रहा था, ये सापट तो ओके हो गया। अब मैं इस सापट को भी लगाऊंगा तो हमारे का पहल सीधा हो गया। रोटर का सापट, ये रोटर का सापट सीधा हो चुका। अब हमें क्या देखना, पंप का सापट वो सीधा है। अब ये भी सीखता। अब देखता हूँ कि हमारे सापटों में दिक्कत है कि नहीं। सापट ये भी एकदम क्लियर है, ओके है, ये भी ओके है। तो हमें क्या करना, अभी तो हम 28 का इसमें डिस्टेंस डाल चुके हैं पहले से ही। पास ही रखना, गलती मुझसे बहुत ही। अब मैंने डाल दिया इसमें। अब क्या हमें चेक करना है, एक गैपिंग दिखाई दे रही है आपको, पास में ना, ये गैपिंग दिखाई दे रही है। इस गैपिंग को बराबर आना चाहिए, मतलब ये एम्पलर इसके और इसके बीच में बिल्कुल सेंटर में चलना चाहिए। अब ये गैपिंग है करीब करीब, दिखा देता हूँ आपको बेनियर से ही। ये बैठ गया। ये गैपिंग आ रहा अभी हमारा 3.5 mm, 3.5 mm आ रहा। और ये गैपिंग अब हमें चेक करनी, ये गैपिंग आ रहा हमारा नेट 3.5 mm आ रहा। ये देखो नीचे नेट 3.5 mm इसका भी गैपिंग आ रहा, देखो आ गया। तो मतलब ये सेंटर में चल रहा पंप। अब क्या करना हमें, या तो हम ऐसे मोटा मतलब ऐसे नॉर्मली ऐसे चेक कर लेंगे, ऐसे चेक कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कितना गैप है हमारे बीच में। उसके बाद क्या करना है, हमें एक डिफ्यूज़र डालना है। उसके बाद ये देखो कितने mm, ये करीब
3.5-4 mm ये भी उठ रहा, और 3.5 mm ये भी गैप है, और 3.5 mm ये भी गैप है। एक नंबर का पंप बनेगा इसमें, चाहे आप 3 HP का बनाओ, 1 का बनाओ, 1.5 का बनाओ, जैसे ही बनाओगे दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। आपका सापट सीधा होना चाहिए, चाहे डबल सेक्शन का हो बुश वाला, और चाहे ये जैसे हमारा ये सिंगल सेक्शन का हो, चाहे पंप छोटा हो चाहे बड़ा हो। फार्मूला या थ्योरी एक ही है, आपको गैप अलाइनमेंट को मेंटेन करके चलना ऊपर से लेकर नीचे तक। देखो वही गैपिंग यहाँ भी आ रही है, देखो ये देखो वही गैपिंग यहाँ भी आ रही है, वही गैपिंग यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी सेम आ रहा। कई बार क्या होती है, जो नक्के हैं, जो इसके ग्रुप है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 नक्के हैं, 2 2 4 2 6 8 नक्के हैं। 8 नक्कों में क्या होता है, ये जो प्लास्टिक होता है ना, जब ये निकालते हैं मोल्डिंग में से, तो इसके अंदर ये पिघल के इसका माइक्रो प्लास्टिक बीच में रह जाता है। जो माइक्रो प्लास्टिक है वो बीच में रहने की वजह से थोड़ा सा फ्लो कम कर देगा वो। इस चीज़ का भी ध्यान देते रहना। वही सेम चीज़ इसमें भी है। आप यहाँ पे वो मारोगे फोकस तो एकदम क्लियर दिख जाएगा ना। यहाँ के नक्के ज़्यादा होना चाहिए, कम ज़्यादा होना चाहिए। अगर यहाँ से भी कम ज़्यादा होता तो भी समस्या करेगा। अब हमने लिया टॉप एस एम्पलर और टॉप डिफ्यूज़र। अब इसमें आएगा हमारा 30 की स्लिप आएगी। पच्चीस की छोटी पड़ जाएगी, हमें 30 की स्लिप लगानी है ताकि कसाई सही से हो जाए और बाद में जरूरत पड़े तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए जगह होना चाहिए, क्योंकि 2 mm का हमारा कसाई चाहिए जैकेट का, और 1-1.5 mm इसके बीच में गैपिंग चाहिए। ये चीज़ देखो एकदम मक्खन की तरह चलना चाहिए, ना पले आना चाहिए ना ही अटकना चाहिए। अब देखो ये उठ रहा है, देखो ये उठ रहा ना, इतना गैपिंग है इसमें। 1-1.5 mm का ये उठ रहा, और 1-1.5 mm इधर भी उठ रहा, ये देखो। और बाकी जितना सब सेंटर पर है, देखो आप यहाँ से भी उठा सकते हो। देखो जितना ऊपर उठ रहा उतने नीचे से उठ रहा, ये बीच में सेंटर में एकदम कम चल रहा। अब हमें क्या करना है, स्केल तो हमारे पास अभी है नहीं, स्केल नीचे है, तो हमें क्या करना, इसको सिंपल से ऐसे सापट से नाप चेक कर लेते हैं। सापट हो, आप अगर थोड़ा बहुत ऐसे रखते हैं तो सापट से भी चेक कर सकते हैं। अब हमारा क्या आ रहा है, इसमें करीब 3 mm का, देखो 4 mm का गैप आ रहा। अब इसमें हमें कम से कम 2 mm का कम से कम हमें 3 वाशर डालना, 1 2 3। अब हमें इसे फिर से चेक करना है, क्योंकि इस टाइम तो ऐसे चेक कर लिए थे। अब देखो ये आ रहा है इसका। अब नीचे देखो, नीचे कितना गैपिंग आ रहा है, देखो करीब करीब मैं दिखा देगा आपको, करीब 2.5 mm का आ रहा, ये ओवर हो जा रहा। हाँ 2.5 mm का आ रहा है। अब इतना तो हमें इसमें कसाई देना है, 2 से 2.5 mm जैसे आपका एम्प्लॉय की क्वालिटी उसके हिसाब से आपको कसाई देना है। अभी इसमें घटाना इसको 1.5 mm करूँगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि 2.5 mm ठीक नहीं है। अब इसको 1 mm का पैकिंग डाल रहा हूँ, 2 mm का निकाल दिया, तो इसमें क्या हो गया, गैपिंग मेंटेन हो गया। यही फार्मूला नए में हो या पुराने में सेम ही चलेगा, कोई अलग नहीं रहेगा। और पंप बड़ा। अब मैं इसकी कसाई की देखता हूँ। 2 mm की कसाई, अगर मटेरियल अच्छा ना हो, सस्ता वाला एम्पलर हो, तो उसको आप 1.5 mm ही रखना, नहीं तो फट जाएगा डिफ्यूज़र।
ये मटेरियल अच्छा है, मैं इसे 2 mm क्या 2.5 mm भी कर दूंगा तो फटता नहीं है, ये चीज़ की खासियत है इसमें। इसमें पले 1 से 1.5 mm, ज़्यादा से ज़्यादा एक, वैसे 1.5 mm ज़्यादा हो जाता, इतना ही पले आना चाहिए, इससे ज़्यादा पले नहीं होना चाहिए। देखो बहुत ज़्यादा प्ले करेंगे तो पंप में जल्दी समस्या आएगी, टूट फूट जल्दी होगा। अब मैं आपका सेंटर प्ले चेक करके दिखाता हूँ। अब ये रहा हमारा सेंटर प्ले, देखो कितना। अब मैं इसमें अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी, देखो ये सेंटर प्ले है, अब इसमें अगर मैं ज़रूरत पड़ेगी, देखो इतना इतने बीच में इम्पल्स चल रहा, ये देखो ये इतना 1 से 1.5 mm ये है, और कितना mm है ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसको बीच में रखूँगा, अपने आप बैठेगा ऐसे। समस्या हो जाता है खुद से करने में। ये रहा हमारे सेंटर प्ले कितना है। एक बार सापट उठा, एक बार सापट उठा, अपने हाथ से सापट उठा, सापट हाँ, आ रहा ना प्ले। ये देखो उस पर आकर लग रहा है अभी कितने mm का है। ये है हमारा 3 mm का, 3 mm का ये है, 1 mm का ये है 4, और बाकी 4 mm बीच में चल रहा है। 4 mm पंप के एम्पलर के बीच में चल रहा, 1 mm का प्ले, सापट का प्ले, 3 mm का ये रहा। जिस पंप में ऐसे रहेगा आप किसी पे भी सेट कर दोगे जल्दी समस्या नहीं आएगी। कोई थोड़ा सापट नीचे भी रहेगा, सापट ऊपर भी रहेगा, पंप डालो 2 चूड़ी चढ़ा दो। क्योंकि आप देखे थे करीब 1.5 mm मेरा, 1.25 mm मेरा डिफ्यूज़र उठ रहा था, 1.25 mm कसाई करने के बाद, और 1 mm ये उठ रहा, कितना हो गया 2.5 mm, 3 mm ये उठ रहा, कितना हो गया 5.5 mm। 3 mm के बीच में, 3 mm कैपिंग में है ये पूरा, 3 mm के फिक्स एम्पलर बिल्कुल बीचों बीच में चल रहा, डिफ्यूजर के बीच में। तो ये पंप अगर आप मैं किसी और मोटर पे भी डाल के चेक करूँगा तो इतने समस्या नहीं आएगी। यही थ्योरी आपको नया पंप हो या पुराना पंप किसी में भी चलाना है, बस इसका सापट मुझे एक बार देखना सीधा है कि टेढ़ा है। ये नई सापट है, देखो इसमें बावरी है, देखो ये चीज़ होती कितनी रफ है। क्योंकि जब इसमें पत्थर ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे तो चलता नहीं, ऐसे एक बार कटर चलेगा उनका, उसके बाद घूमेगा ऐसे, तो इसके अंदर ये बावरी रहती है। देखो ये किनारे किनारे बावरी रहती है, इसे साफ करना होता है। ये रहा हमारा पंप। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितने mm का गैप आ रहा। ये रहा, ये सापट आ रही हमारी 50 पे, 50 mm पे, और ये सापट कितने पे आ रही है, ये आ रही है ये आ रही 49 mm पे, 1 mm कम है। हाथ में रखो, इधर देख उंगली आ रहा, ये देखो ये हाथ की नहीं दो, 49 mm।
अब मैं इसको इस पे लगा के दिखाता हूँ आपको, इस पे भी आ ही जाएगी। अब आ गया इशू लीड का। अब मैं देखो थोड़ा सा स्ट्रेट हो रहा दिक्कत, इसलिए बैठ नहीं रहा था, हल्का सा इस पर नट लगा के मारना होता, लेकिन मैं ऐसे आपको जल्दी में थोड़ा दिखा रहा हूँ। अब देखो ये देखो अब से जितना उसमें उठ रहा था उससे आधा mm ज़्यादा उठ रहा है इसमें। अब ये रहा हमारे सेंटर, देखो ये टॉप में उंगली ये लगाया, ये एलकी लगा दो, सापट लगा दो, ये उंगली लगा दो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लगाया, इस पर रोका, अब ये मैं अपना जाकर उठाऊँगा, ये देखो उठा, ये देखो कितना गैप है, वही करीब 3 mm का। तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से आप हम बनाएंगे। अगर मोटर अल्टा पल्टी भी हो जाता है मोटर, तो 99% चांस रहेगा आपकी मोटर में शिकायत नहीं आएगी, पंप खराब नहीं होगा। और आप अगर नीचे से लेकर चलोगे तो इसमें गैपिंग ज़्यादा आएगा और आपका एम्पलर नीचे हमेशा बैठ के चलेगा। तो इसमें क्या होता है, अगर पंप बदल जाएगा तो आपका नीचे लग कर एम्पलर चलेगा और पंप में शिकायत आ जाएगी। और सेंटर में रहेगा तो एक mm ऊपर भी हो जाएगा, एक mm नीचे भी हो जाएगा, उसमें शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि टॉप सेट हमारा ऑलरेडी पहले 1 से 1.5 mm पे सेट हो चुका होता है।